पति ब्रह्मचारी। नहीं है आप मेरी पत्नी, कितनी बार समझा चुका हूं। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूसरे खुद देख लो, से। नहीं बदल सकते तुम सच को। मिल गया सबूत। अभी भी मना करोगे कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं? हाँ, यही कहूंगा, क्योंकि कोर्ट में साबित करने के लिए सिंदूर नहीं बल्कि सबूत की जरूरत होती है, जो कि आपके पास नहीं है। आज मेरे सिंदूर ने मेरे भरोसे को और भी पक्का कर दिया है। मुझे विश्वास हो गया है कि सच परेशान हो सकता है, पर परास्त नहीं। मैं हार नहीं मानूंगी। तुम अपना झूठ सामने रखो, मैं अपना सच सामने रखूंगी। देखते हैं जीत किसकी होती है। चल ईशा, जल्दी कर, सबके नाश्ते का टाइम हो गया है। चल जल्दी। पापा जी, रिया, ताइमा, सूरज, नाश्ता रेडी है। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। अरे जिसकी किस्मत खराब हो उसका इंटरव्यू खाक अच्छा जाएगा। और वैसे भी पता है, वो मेरे डिजाइन से ज्यादा मेरे पहने हुए कपड़ों पे मुझे जज कर रहे थे। सो अनफेयर। कोई नहीं, नेक्स्ट इंटरव्यू में थोड़ा प्रेजेंटेबल बनकर जाना। हाँ यार, चल ठीक है, मैं लगाती हूँ कॉल, है ना? बाय। पराठे की खुशबू। काव्या कहाँ रह गई? वो उसे काम पे जल्दी जाना था तो वो सुबह सुबह ही निकल गई। वाह वाह बेटा, जिस प्यार और भावना से तूने ये पराठे बनाए ना बेटा, उसका रस सीधा आत्मा में उतर गया। असली स्वाद का पिटारा तो मेरे पास है। कुंज बिहारी, मैं हारी। दुकान पे नहीं गई तू? बुआ जी, दुकान के चक्कर में अपनों का ख्याल रखना थोड़ी ना भूल सकती हूँ। मुझे पता था मोनिका भाभी ऑर्डर के लिए घर के बाहर गई है ना, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने हाथों से सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। वैसे भी सूरज से शादी होने के बाद ये सब तो मुझे ही करना है ना।
बिंदिया के पराठों में से अजवाइन और देसी घी की क्या मस्त खुशबू आ रही है। बुआ जी खा के बताइए ना कैसा है। मुझे भी दो। हाँ हाँ। आहा, पहले तो ईशा भाभी और बिंदिया सूरज भैया के पीछे पड़े थे, अब पराठों को लेके भी कंपटीशन शुरू हो गया। बढ़िया। अंकल नहीं मुझे नहीं, बस मुझे ज्यादा घी तेल पसंद नहीं है। मुझे सादे पराठे ही अच्छे लगते हैं जो ईशा बहू ने बनाए। इतने स्वादिष्ट पराठे बने हैं, आत्मा तृप्त हो गई। अरे बुआ जी सिर्फ पराठे ही नहीं अचार भी है। चम्मच से दे। इसको कहते हैं सर्वगुण संपन्न। मेरी बिंदिया को सब पता है। जीती रहे बेटा। अरे 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 कहाँ जा रही बेटा? मुझे एक और चाहिए। ऐसा है ना बेटा कि तेरे हाथ के पराठे खा के पूरा दिन सुकून से बीतता है। सच कहूं तो पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। एक और दे दे। हाँ सूरज आजा, तू भी आजा, नाश्ता कर ले आके। बिंदिया ने बड़े स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। आजा आजा। हाँ आजा, चल मैं तेरी प्लेट लगाती हूँ। आजा आजा। सूरज भैया, बिंदिया ने क्या कमाल के पराठे बनाए, खाकर देखो मजा आ जाएगा। इससे बुरा पराठा आज से पहले मैंने कभी नहीं खाया। किसने बनाया ये? आधा कच्चा आधा पक्का। सॉरी ईशा जी, आपने ये पराठे बड़ी मेहनत और प्यार से बनाए हैं, बने भी बहुत जबरदस्त हैं, पर आपको बाबूजी के पास भेजने के लिए मुझे ये नाटक करना ही पड़ा। किसी की मेहनत, किसी के लगन और किसी के प्रेम की कीमत वही समझ सकता है जो खुद मेहनत करना जानता हो। वही बोली बोलेगा। ए बिंदिया, सूरज की थाली लगा अच्छे से। सुबह सुबह उसके पेट में तानों के अलावा कुछ अच्छा तो जाए, नहीं तो वही सुनता है हमेशा। और बाकी लोगों के भरोसे अगर रहा तो सारा दिन भूखा भटकेगा। हाँ ये ले, ये पराठा खा के देख, तब तुझे समझ में आएगा कि असली पराठा कहते किसे हैं।
नमस्ते पंडित जी। अरे पंडित जी, अभी आज घर में कोई पूजा है क्या? पापा जी, इन्हें मैंने बुलाया है। बैठे। पापा जी, ये वही पंडित जी है जिन्होंने मेरी और सूरज की शादी करवाई थी। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप ही हैं वो पंडित जी? तो पंडित जी बताइए, सूरज और ईशा की शादी का सच क्या है? पंडित जी, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप बस सबको सच बताइए। जी पंडित जी, किसी से मत डरिए, जो सच है वही बताइए। आप ये हनुमान मंदिर के महंत है ना, जहां हर रोज मैं नियम से जाया करता हूँ। आप कब आरती करते हैं, कब पूजा करते हैं, कब लोगों को प्रसाद बांटते हैं, सब कुछ अच्छे से पता है मुझे। और शायद आप भी मुझे पहचानते होंगे, है ना? तो जो सच है वो बता दीजिए, बताइए। स्वाहा। सिंदूर दान के साथ आपका विवाह पूर्ण हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी, आप डरिए मत, आप बस सच बताइए। आपका सच मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बिटिया, पंडित जी, बोलिए ना। बिटिया, आजकल मुझे ठीक से याद नहीं रहता है। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारी शादी मैंने करवाई, पर इन बाबू को देखकर मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि इनकी शादी मैंने कब करवाई। पंडित जी, आप बात को गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? आप साफ साफ बताइए ना, आपने मेरी शादी किससे करवाई थी? आप बस सच बताइए सबको। बिटिया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत सारी शादियां करवाता हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे पंडित जी, जी, एक मिनट पंडित जी, बात तो सुनिए। आप इस तरह से आप पंडित जी के चक्कर में पराठे रह गए। मुझे पता था यही होगा। गुंडे के आगे कोई सच कैसे बोलेगा? लोगों को डराना, धमकाना और खरीदना अच्छे से आता है तुम्हें। सूरज, एक बात समझ लो, सच्चाई को ना दबाया जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। खबरदार, जो मेरे बेटे से दोबारा ऐसे बात की तो उससे बुरा कोई ना होगा। अरे 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 भाभी, आप तो बुरा मान गई। अब जिसकी जिसमें मास्टरी है तो उसी से उसकी पहचान बनेगी ना। हाँ, डॉक्टर होता, आईएएस होता तो उसी तरह से पहचाना जाता। अब एक गुंडा है तो गुंडे के नाम से ही बुलाया जाएगा, हैं? पापा जी, आपने सच कहा था, सच्चाई ज्यादा दिन तक छिपती नहीं। मुझे किसी ने कहा था
कि अपनी मांग में सिंदूर भरने से ये साबित नहीं हो जाता कि मैं उसकी पत्नी हूँ। सिंदूर नहीं, सबूत चाहिए ना तुम्हें। ये रहा सबूत। ये पेपर यहाँ कहाँ से आया? ये पेपर्स देख के तुम्हें कुछ याद आ रहा है? या पंडित जी की तरह तुम्हारी भी याददाश्त कमजोर हो गई? कोई नहीं, मैं पढ़ देती हूँ। इसमें लिखा है सूरज वाइफ ईशा। तो आखिरी बॉल पे छक्का मार दिया ईशा भाभी ने। गजब। अगर तुम्हें फिर भी तसल्ली ना मिल रही हो तो हॉस्पिटल में कॉल करके पता लगा सकते हो कि ये पेपर असली है या नकली। विद्या, ये क्या कर रही हो तुम? अरे क्या? तुम्हारे कागज का तो अचार बन गया। वैसे ऐसे कागज ना कोई भी पैसे देकर बनवा सकता है। चाहो तो मैं भी अपने और सूरज के शादी का पोस्टर पूरे मोहल्ले में लगवा सकती हूँ और सबको बता सकती हूँ कि मैं सूरज की पत्नी हूँ, मेरी सूरज से शादी हुई है। कोई मानेगा? मानेगा कोई? ये कागज के टुकड़े का मोल ना सिर्फ तब होता है जब उसमें तुम्हारा पहचान पत्र लगा हो। है तुम्हारे पास कोई आईडी? और ये क्या शादी के नाम पर सूरज पर जो हक जताती फिरती हो, कहीं लिखा पड़ी है उस चीज की? मान लिया कि तुम जो बोल रही हो वो सब सही है, मान लिया, पर कोर्ट में तो सबूत चलता है ना। है तुम्हारे पास कोई सबूत? क्या क्या दिखाओगे कोर्ट में? ये फर्जी कागज का टुकड़ा? ये फर्जी पेपर दिखाओगी? विद्या, क्या देवर जी, सही तो कह रही है विद्या। अरे क्या साबित करना चाहती है इस कागज के टुकड़े के बल पे? सबूत नहीं है, कागज का टुकड़ा है बस। ईशा, हमारी नहीं तो कम से कम भगवान के इशारे को समझो। तुमने कितनी कोशिशें की, क्या हुआ? अभी भी लोग तुम्हारी शादी पर सवाल उठाते हैं ना। अगर सूरज तुम्हारी किस्मत में होता तो तुम्हें अब तक मिल चुका होता। तो प्लीज समझो और जाओ यहाँ से। बिंदिया, तुम भी एक बात ध्यान से समझ लो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अगर सूरज अब तक मेरा नहीं हुआ तो वो तुम्हारा भी नहीं हुआ। वो ब्रह्मचारी है, फिर भी तुम उसके पीछे लगी हो। मैं उसे कैसे छोड़ दूं? प्यार है वो मेरा, और प्यार के जुनून को ना तुम कम मत समझना। बिंदिया, सूरज मेरा सुहाग है।
जोड़ियां ऊपर वाला खुद बनाता है और उसके फैसले को कोई नकार नहीं सकता। जोड़ियां उनकी बनती हैं जो बराबरी के होते हैं, और शादियां उनकी टिकती हैं जो पति और पत्नी एक दूसरे को समझते हैं। तुम क्या जानती हो सूरज के बारे में? उसे क्या पहनना पसंद है, क्या खाना पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है, उसके सपने क्या हैं, वो जिंदगी में क्या करना चाहता है, उसे कौन सी खुशबू पसंद है, कौन सा त्योहार उसका सबसे मनपसंद है? क्या जानती हो उसके बारे में? कुछ नहीं जानती ना। और मुझे तो तुम्हें देखकर हैरानी होती है। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर जरा सा भी आत्मसम्मान नहीं है? कोई नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो, रोज तुम बेइज्जत होती हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ हो। अच्छा होगा कि श्रावण की पूजा के पहले तुम हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाओ। सूरज भैया, ये जैसा बोला था डिट्टो सेम टू सेम बनवा के लाया हूँ। मिर्ची से लबालब पकौड़ा आप नहीं खा पाएंगे भैया। और खाना ही क्यों है? किस बात की सजा देना चाहते हैं आप खुद को? इससे बुरा पराठा आज से पहले मैंने कभी नहीं खाया। किसने बनाया ये? आधा कच्चा आधा पक्का। भैया पानी। सूरज भैया पानी तो पी लो।